नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न अबाउट मेडिसिन चैनल में, जहां हम आपको मेडिकल दवाइयों की सही और सटीक जानकारी देते हैं आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो विशेष रूप से लार अधिक गिरने, सीने में बलगम, कुछ पेट की बीमारियों, अधिक पसीना आने पर दी जाती है। इसका नाम है ग्लाइकोपाइरोनियम टेबलेट। सबसे पहले जानते हैं कि यह ग्लाइकोपाइरोनियम क्या है। ग्लाइकोपाइरोनियम एक एंटीकोलिनर्जिक दवा है। इसका मतलब यह है कि यह हमारे शरीर में एसिटाइलकोलिन नाम के केमिकल के असर को कम करती है, जो ग्लैंड्स, आंतों और फेफड़ों की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ग्लाइकोपाइरोनियम इनकी ओवर एक्टिविटी को रोकती है, जिससे लार, बलगम, पेट में ऐंठन जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। खास बात यह है कि यह दवा दिमाग तक नहीं जाती, यानी कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बहुत ही कम असर करती है, इसलिए सुरक्षित दवाओं में से एक दवा है। इसका उपयोग किन किन बीमारियों में होता है? तो ग्लाइकोपाइरोनियम टेबलेट का इस्तेमाल 3 से 4 अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। जैसे कि सबसे पहली है सियालोरिया, यानी मुंह में अत्यधिक लार निकलना। यह पार्किंसन डिजीज, सेरेब्रल पाल्सी या रेडिएशन थेरेपी के बाद हो सकता है। दूसरा है पेप्टिक अल्सर डिजीज, मतलब पेट में छाले हो जाना। इस समय यह दवा गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को कम करती है, जिससे कि पेट में छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। तीसरा है हाइपरहिड्रोसिस। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक पसीना आता है। मुख्यतः यह अंडर आर्म, हथेलियों तथा तलवों में आता है, जिसे हम एक्सेसिव स्वेटिंग भी कहते हैं। चौथा है प्री ऑपरेटिव सिचुएशंस में, यानी सर्जरी से पहले म्यूकस और लार को कम करने के लिए इसे प्रयोग लिया जाता है, लेकिन उस समय अधिकतर ग्लाइकोपाइरोनियम इंजेक्शन फॉर्म को ही प्रयोग लिया जाता है। कुछ मामलों में COPD के लिए भी ग्लाइकोपाइरोनियम के इन्हेलेशन का प्रयोग लिया जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट पर ही फोकस कर रहे हैं। अब जानते हैं इसकी डोज क्या है और इसे कैसे ले सकते हैं। डोज व्यक्ति की समस्या और उम्र पर निर्भर करती है। आमतौर पर शुरुआत में 1 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार तक दी जाती है। अगर ज़रूरत होती है तो इसे धीरे धीरे 3 मिलीग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। इस दवा को खाने से पहले या डॉक्टर की सलाह के अनुसार लिया जाना उचित रहता है। बच्चों के लिए वजन के हिसाब से इसकी डोज कैलकुलेट की जाती है, इसलिए पीडियाट्रिक डोज में कभी भी खुद से तय नहीं करें कि बच्चे को कितनी दवा देनी है। इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है? तो हर दवा की तरह ग्लाइकोपाइरोनियम के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख साइड इफ़ेक्ट है मुंह का सूखना, पेशाब में दिक्कत रहना, कब्ज, धुंधला दिखाई देना, हल्के तेज धड़कन महसूस होना, कम बार लेकिन गंभीर मामलों में पेशाब का रुक जाना, कन्फ्यूजन या ओवरहीटिंग हो जाना। खास तौर पर बुजुर्ग में इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। किन लोगों को यह दवा नहीं दी जानी चाहिए? तो ग्लाइकोपाइरोनियम टेबलेट उन मरीजों में नहीं दी जाती जिन्हें कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि नैरो एंगल ग्लाउकोमा, जो आंखों से जुड़ी हुई बीमारी है, माइस्थेनिया ग्रेविस, जो मांसपेशियों से जुड़ी समस्या है। इसके अलावा यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, गंभीर कब्ज या किसी बड़ी आंत की जुड़ी हुई बीमारी। इसके अलावा अगर मरीज को पहले से कोई दिल की बीमारी है, लीवर की समस्या या किडनी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से पूरी जांच करवाने के बाद ही यह दवा लें। यह दवा लेने के दौरान कुछ बातों की निगरानी जरूर से रखें, जैसे कि मरीज में पेशाब रुक तो नहीं गया, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही, मरीज को ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही, आदि। अब इस वीडियो की बोनस टिप, यह दवा ड्राउजीनेस नहीं करती, क्योंकि यह दिमाग में नहीं जाती, यानी इसे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा टॉलरेट माना गया है। लंबे समय तक देने पर भी इसके ज़्यादा नुकसान नहीं देखे गए। तो दोस्तों, यह थी ग्लाइकोपाइरोनियम टेबलेट से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या हेल्थ केयर फील्ड में वर्कर हैं, तो उम्मीद है यह जानकारी आपको ज़रूर से काम आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर से करें। साथ ही ऐसे ही मेडिकल टॉपिक से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।